Hi students, welcome to this e-learning video on physics. Today our topic of discussion is what are the characteristics of waves. हम ये तो जानते हैं कि वेव्स किसी भी सरफेस के अंदर प्रोड्यूस होने वाली डिस्टर्बेंस को कहते हैं और वेव्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वो डिफरेंट टर्म्स जो कि वेव्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एनिमेशन की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट और ट्रफ की, कि वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ किधर एग्जिस्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको वेव्स जब मूव करती हुई नज़र आती हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वो डिस्टर्बेंस कभी पीक वैल्यू पे जा रही है, कभी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और कभी वो वैली में जा रही है। तो इन दो चीज़ों को हम बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं कि क्रस्ट और ट्रफ होते क्या हैं। क्रस्ट बेसिकली वो पॉइंट है किसी भी वेव का जहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम की वो मैक्सिमम हो। यहाँ पे जो पिंक कलर से आपको नज़र आ रहे हैं दैट पार्ट ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड द क्रस्ट, जबकि इसका ऑपोजिट कम्प्लीटली ट्रफ होता है कि जहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है मीडियम की वो मिनिमम पे हो तो हम, या फिर अपने लोएस्ट पॉइंट पे हो तो हम कहते हैं कि दैट पार्ट ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। सो बेसिकली एक पूरी वेव को जनरेट होने के लिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कि वेव्स की फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है और इसकी डेफिनेशन की क्या है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या। Frequency basically number of complete waves passing a fixed point in a given amount of time। एक किसी फिक्स्ड पॉइंट के अंदर से जब कोई कंप्लीट वेव्स पास कर रही हों किसी एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर तो हम कहते हैं कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल यूजुअली वो टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है और एक कम्प्लीटली वेव यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ को उसके अंदर से पास होने में और वो कितनी वेव्स उसमें से पास की गई हैं वो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेट्स से कि ये जो एनिमेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ़ के साथ और इसका मेजरमेंट यूनिट है हर्ट्ज़, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट के नाम के बाद रखा गया है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने बात की कि एक टाइम की ज़रूरत होती है बेसिकली कि एक गिवन टाइम के अंदर कितनी वेव्स उसमें से पास करती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो पीरियड बेसिकली क्या हुआ, ये वो टाइम हुआ जिसमें एक कंप्लीट साइकिल किसी भी वेव का मूव करता हो। मिसाल के तौर पे हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट पे जब भी कोई ऑडियंस आती है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला देखने को मिलता है और एक बड़ी कॉमन और बहुत पॉपुलर वेव है जिसे हम मैक्सिकन वेव कहते हैं। मैक्सिकन वेव जो है बेसिकली ऑडियंस अपनी क्राउड में जनरेट करती है कुछ इस तरीके से कि कोई एक बंदा खड़ा होता है, अपने हाथों को वेव करता है और वापस बैठ जाता है। इसी तरह ये वेव बेसिकली आगे ट्रैवल करती रहती है और इसमें इस वेव को रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बीइंग्स ट्रैवल करवाने के लिए। सो मैक्सिकन वेव्स के हम कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करते हैं पीरियड के कॉन्सेप्ट को। पीरियड बेसिकली क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल को होने में जितना टाइम लगता है वेव के साइकिल को कंप्लीट होने में उसको हम पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद वेव करके बैठा, उसको कितना टाइम लगा इस सारी चीज़ को करने के लिए, दैट विल बी द टाइम पीरियड फॉर इट। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट्स 0.9 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी और पीरियड को थोड़ा सा हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक ही एनिमेशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, लेट्स से कि एक वेव जो है 1 सेकंड के अंदर इतनी 5 वेव्स, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी 5 है, तो उस एक वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, t=1 डिवाइडेड बाय f से हम फाइंड करेंगे। सो वो उस स्पेसिफिकली उस एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो 0.2 सेकेंड्स होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम पीरियड्स पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक बेसिकली क्या मतलब हुआ उसका ये मतलब हुआ कि वो रिपीटेड मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अर्थ सन के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करती है उसको वो एक पूरा पीरियड कंप्लीट करने के लिए, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है वो 365 ईयर्स हैं। इसी तरह एक दिन का जो टाइम पीरियड हमें रिक्वायर्ड होता है, एक दिन में जो टाइम पीरियड है बेसिकली वो 24 आवर्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि वेव की लेंथ क्या होगी बेसिकली। सो वेवलेंथ को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक हमारे पास जो क्रस्ट है और उसके साथ ही जनरेट होने वाली दूसरी वेव का क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको हम मेजर मीटर्स में करते हैं।
और बेसिकली आप इसको ट्रफ की एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दो कोरिस्पॉन्डिंग ट्रफ्स के दरमियान के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसका यूनिट आपके सामने है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड भी बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस की मेजरमेंट है, लेकिन वो डिस्टेंस की मेजरमेंट किस पॉइंट से है, इस पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड जो जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं थी, अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट से जब उसके अंदर हमने मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज की, उस पॉइंट से लेके वो मैक्सिमम कहाँ तक उसकी डिस्टर्बेंस कॉज हुई है, कितनी डिस्प्लेसमेंट आई है उस मीडियम के अंदर, उसको हम बेसिकली एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग एग्जैक्टली ये वाला जो पीक पॉइंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये किसी भी वेव की उसके अंदर आखिर कितनी डिस्टर्बेंस जनरेट हुई है उसकी मीन पोजीशन से, या आप उसको कह लें कि अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से, या फिर लेट से आप उसको कह लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना वो डिस्प्लेस हुआ है मीडियम अपना, तो उस पॉइंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की, डिफरेंट टर्म्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेव्स। आई होप दिस वीडियो वाज यूज़फुल फॉर यू। इस वीडियो में हमने ये बात की है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या है, क्रेस्ट और ट्रफ की डेफिनेशंस को हमने बेसिकली डिस्कस किया है। आई होप कि जितने भी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है वो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी मज़ीद। एंड नाउ यू नो हाउ टू define and describe a complete wave. That's all in this video, students. Good luck.